दोस्तों, आज हम आपको उस स्थान के बारे में बताएंगे जहां श्री राम की पूजा होती है, एक राजा के रूप में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक थी। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग्य किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन तक उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजमान होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्प नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। महारानी कुंवर गणेश ने श्री राम की तीनों शर्तें मान ली। फिर श्री राम एक मूर्ति के रूप में महारानी की गोद में बैठ गए और महारानी पैदल ही ओरछा की तरफ चल दी और 8 महीने 28 दिन में वो ओरछा आ गई थी। यह भी कहा जाता है कि महारानी के ओरछा पहुंचने से पहले ही महाराज मधुकर शाह को सपना आया था कि महारानी भगवान राम को लेकर आ रही है, तो मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। लेकिन यह चतुर्भुज मंदिर पूर्णतः बन पाता उससे पहले ही महारानी कुंवर गणेश जी श्री राम को लेकर ओरछा आ गई और श्री राम को अपने महल की रसोई घर में थोड़े समय के लिए स्थापित कर दिया था। फिर जब चतुर्भुज मंदिर बन गया तब उस मूर्ति को रसोई घर से उठाकर इस चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था। लेकिन श्री राम की वह मूर्ति वहाँ से उठ ही नहीं रही थी। इसी को सभी ने भगवान राम का चमत्कार माना और उसी महल को मंदिर बना दिया। इसी महलनुमा मंदिर में आज भी आपको श्री राम राजा दर्शन देते हैं। इस मंदिर को ही श्री राम राजा मंदिर कहा जाता है, तो इसलिए महल में बैठी राजा राम ओरछा के राजा है। ओरछा में सिर्फ राजा राम की ही सरकार चलती है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा बंदूक से राजा राम को सलामी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री राम। धन्यवाद।